आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को प्रणाम नमस्कार, सभी को मेरा प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो ये हमारी सीरीज़ चल रही है। सीरीज़ की दूसरी वीडियो है श्री हनुमान चालीसा जी के पाठ की, मतलब पाठ की नहीं, पाठ के हिंदी अनुवाद की। जैसा कि आप सभी को पता ही है, आपको टाइटल और थंबनेल भी दिख रहा होगा और पिछली वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी। यदि नहीं देखी होगी, मतलब नहीं सुनी है, तो मैं वीडियो आई बटन पर लगा देता हूँ। आप पहले उसको जा कर के सुनिए, उसके बाद इस दूसरी वीडियो पर आइएगा। तो पिछली वीडियो में वर्णन हुआ था चौपाई संख्या 1 से लेकर के 8 तक। अब इस वीडियो में शुरू करते हैं चौपाई नंबर 9 से लेकर के 16 तक। तो हनुमान चालीसा जी की चौपाई 9 से 16 तक यह दूसरी वीडियो ये है। इसमें इन चौपाइयों का वर्णन शुरू करते हैं। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। अब देखिए, हनुमान चालीसा जी के पाठ की जो 9वीं चौपाई है वो शुरू होती है। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। अब देखो इसका क्या मतलब है। इस चौपाई में एक साधारण अर्थ तो इसका यही है, सभी को पता भी चल रहा होगा सुन करके। इतनी ज़्यादा कोई भारी शुद्ध हिंदी नहीं है जो समझ में ना आए। सूक्ष्म रूप यानी कि छोटा रूप धर करके सियहि दिखावा, जो सीता माता जी को यहाँ पर वर्णन हुआ है, जो अशोक वाटिका में श्री हनुमान जी महाराज ने भगवती सीता जी को जो अपना छोटा रूप धर करके दिखाया था, उस वाले भाव का ये वर्णन है, उस वाले प्रसंग का। तो सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा। उसके बाद क्या किया, विकट रूप धरी लंक जरावा। उसके बाद जब श्री हनुमान जी महाराज माता के यहाँ से निकल गए, यानी कि अशोक वाटिका में से बाहर आ गए, तो विकट रूप, अपना रूप जो उन्होंने भयंकर कर लिया, यानी कि राक्षसों के लिए, और लंक जरावा, सारी लंका को जला दिया। अब देखिए, यह तो हो गया इस चौपाई का मूल अर्थ, जो कि मतलब इसकी हिंदी का बनता है। अब इसमें सीख क्या छुपी हुई है, भाव, इसलिए मैंने लिखा है गूढ़ भावार्थ। देखो ध्यान से समझना। अब जो इसमें सीख छुपी हुई है, यही वाला प्रसंग आपको यदि पता हो, वैसे पता होगा, नहीं पता हो तो पढ़ करके देखना श्री सुंदरकांड जी का पाठ। यही प्रसंग उसमें भी आता है। उसमें भी जो भाव यहाँ पर है छिपा हुआ, वही भाव सुंदरकांड जी में भी है। आप ध्यान करो, यहाँ पर क्या बोला गया, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, कि जब श्री हनुमान जी महाराज माता के पास गए तो कैसा रूप है, सूक्ष्म रूप। एक चौपाई वहाँ पर भी आती है, जब माता के पास जा रहे होते हैं, अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, कि जब वो माता के पास जा रहे हैं तो कैसा रूप है, अति लघु रूप, सूक्ष्म रूप, सेम हो गया। दूसरी बात, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, कि जब फिर लंका को जलाने के लिए निकले, यानी कि जब फिर माता के पास से हटे, जब राक्षसों की नगरी में गए, मतलब जब राक्षसों के पास जाने लगे, तो सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। हनुमान जी ने अपना शरीर जो है, अपना रूप जो है विकट कर लिया, भयंकर कर लिया। और ऐसे ही सुंदरकांड जी के पाठ में भी जब माता के पास से वे जाते हैं, अशोक वाटिका से बाहर जाते हैं, तो कनक भूधरा कार शरीरा, ये चौपाई आती है, आपको पता होगा, नहीं पता हो तो सुंदरकांड आप पढ़ के देखना, उसमें आएगी। तो वहाँ पर भी जब माता के पास जा रहे हैं तो अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, और जब राक्षसों के पास जा रहे हैं तो माता को ही रूप दिखाया कि माता देखो कैसा है, कनक भूधरा कार शरीरा, कि भाई राक्षस भी कह दे रहे हैं कि महाराज उसका तो शरीर ही एकदम कनक, सोने के भूधराकार पर्वतों जैसा उसका केवल शरीर है। तो अब देखो यहाँ पर सीख क्या मिलती है, कि जब जीव, यानी कि जब मनुष्य या कोई भी, जब अपनी माता के सामने जाओ, अपने पिता के सामने जाओ, अपने भगवान के सामने जाओ, अपने गुरु के सामने जाओ, तो कैसे होकर के जाओ, छोटे होकर के जाओ, अति लघु रूप धरेउ हनुमाना।
और वे असली में हैं क्या? कनक भूधराकार शरीरा अतुलित बल धामम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ना उनसे कोई ज्ञान से आगे है, ना कोई बल में आगे है, ना बुद्धि में आगे है, ना विवेक में आगे है, और ना ताकत में ही आगे है। लेकिन जब अपनी माता के सामने जाओ तो संकुचित होकर के जाओ, छोटे बन करके जाओ, बेवकूफ़ टाइप बन करके जाओ। ऐसे यहाँ पर सूक्ष्म रूप धरि सिया ही दिखावा, कि जब अपने माता पिता, अपने भगवान के सामने जाओ तो छोटे बन करके जाओ, चाहे कितने ही बड़े आप क्यों ना बन जाओ, कितनी ही चीज़ों में, दुनियादारी में, अध्यात्म में, भक्ति में, किसी भी चीज़ में आगे हो, लेकिन अपने माता पिता से, अपने गुरु से, भगवान से तो छोटे ही हो, नीचे ही हो। तो ठीक सीख यहीं पर ये मिलती है, सूक्ष्म रूप धरि सिया ही दिखावा और अति लघु रूप धरे हनुमाना। दोनों ही ग्रंथों में जब हनुमान चालीसा जी में, सुंदरकांड जी में यह प्रसंग आया तो तुलसीदास जी ने वही भाव का वर्णन दोनों ही जगह किया, और बिल्कुल सेम है, देखो ये नहीं कि अलग अलग। तो हनुमान जी हमको यही शिक्षा देते हैं, यही सीख उनसे मिलती है, आदर्श हमारे इसीलिए कि सूक्ष्म रूप धरि सिया ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। और जब, हाँ देखो दूसरी चौपाई का भी भाव समझो, विकट रूप धरि लंक जरावा। और लेकिन जब बुराई के सामने जाओ, जब अधर्मों के सामने जाओ, दुराचरणों के सामने जाओ, और मतलब जो दुष्ट आत्माओं के सामने जाओ, तो विकट रूप अपने आप को पूरा एकदम भगवान के विश्वास से जोड़ करके, सीना ठोक करके एकदम जाओ। ऐसे ही वहाँ पर भी कनक भूधराकार शरीर, अपने आप को ऐसा बना लो कि भाई हमसे ज़्यादा बड़ा कोई है ही नहीं। क्यों? तासु दूत में जा करी, कि मैं तो भगवान का दूत हूँ, भाई तुम मुझसे कैसे लड़ सकते हो ही नहीं सकता कि तुम विजय पालो। इस भाव से जाओ। लेकिन जब अपने माता पिता, गुरु और भगवान के सामने जाओ तो झुक करके, छोटे हो करके, संकुचित हो करके, लघु रूप, छोटा रूप धर करके। तो चलिए, ये हो गई 9वीं चौपाई, थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिया ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। आपने भीम काय रूप धर करके असुरों का संहार किया, रामचंद्र के कांध सवारे, और भगवान श्री राम जी के, माता सीता जी के कार्य को सफल बनाया, उनके उद्देश्यों को सफल किया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। अब देखो, इसका भी बड़ा गहरा भाव है, छिपा हुआ अर्थ है। ये प्रसंग भी यहाँ पर भी आता है, एक जगह और आता है। खैर, अब दूसरी जगह का प्रसंग मैं भाव यहाँ पर नहीं कहूँगा, फिर ज़्यादा ही बड़ी वीडियो हो जाएगी, वो फिर कभी बात करेंगे। यहाँ पर ध्यान से समझो, लाए संजीवन लखन जी आए, इसका जो मूल अर्थ है, पहली बात तो वो समझ लेते हैं कि आप संजीवन बूटी लाए थे, लखन जी आए, और श्री भगवान लक्ष्मण जी के प्राणों को बचाया था, जो कि भगवान की ही लीला चल रही थी। मेघनाद ने जो है शक्ति बाण मारा था भगवान को, तो उससे वे मूर्छित हो गए थे। तो हनुमान जी संजीवन बूटी लेकर के आए थे, उनको जब वह घोल करके पिलाई गई तो वह जीवित खड़े हो उठे। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, उसके बाद क्या हुआ, श्री राम जी ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। हर्षि यानी हर्षित होकर, बड़े खुश होकर, उर लाए, उर यानी अपने हृदय से लगा लिया। अब देखिए, हनुमान जी का मुख्य काम यही है, संजीवन बूटी को लाना, केवल उनका एक काम यही है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, तो आप ऐसे समझो, जो लक्ष्मण जी हैं वो जीव रूप है, यानी कि वो जीव है, और जो मेघनाद है वो संसार है, भगवान की माया है, और जो शक्ति बाण है वो विकार रूप हैं। ध्यान से समझना, देखो बड़ा गहरा अर्थ है, बहुत अच्छा भाव का वर्णन है। तो जब यह सांसारिक माया अपने विकार रूपी बाण जीव के हृदय पर छोड़ती है तो वह मूर्छित हो जाता है। भाई, कहाँ इतना जीवात्मा में और मनुष्यों में इतनी शक्ति रहती है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या और पता नहीं क्या क्या ढेरों, इतने सारे, भाई पता भी, नाम भी नहीं पता मुझे, तो इतने सारे विकार बने हुए हैं, राग द्वेष और जो भी होते हैं, ये सारे क्या हैं, मेघनाद की शक्ति। अब जब शक्ति लग गई तो भाई जीव क्या करेगा, मूर्छित तो हो ही जाना है भाई, कैसे झेल पाएगा। लेकिन अब उसको उठाना किसका काम है, केवल और केवल श्री हनुमान जी का। आप ध्यान से देखो, राम जी की सेना में इतने सारे बड़े बड़े योद्धा, वीर, धुरंधर, इतने शक्तिशाली थे, तो ऐसी बात नहीं है कि उन सबका कोई मतलब महत्व कम हो जाए, नहीं, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ लीला के द्वारा भगवान को दिखाना है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है।
तो उनमें से केवल एक श्री हनुमान जी महाराज थे जिन्हें खुद भगवान ने कहा कि हनुमान ये काम तुम ही कर सकते हो। कौन सा? भक्ति रूपी संजीवन बूटी को लेकर के आना। जो वो संजीवन बूटी लाए हैं, जब लक्ष्मण जी यदि जीव रूप हैं, मेघनाद संसार रूप है और उसकी शक्ति जो है वो विकार रूप है, तो संजीवन बूटी क्या है? भगवान की भक्ति स्वरूप। तो जब वो भक्ति स्वरूप यानी कि वो भक्ति रूपी बूटी ला करके कोई सदगुरु रूपी सुषैण वैद्य, ध्यान से सुनो, सदगुरु रूपी सुषैण वैद्य कोई जब इस जीव रूपी लक्ष्मण को घोल करके पिलाता है, तब जा कर के भाई वो जो है इस शक्ति बाण से छूट पाता है और फिर उसे असली उसकी आंख खुलती है, होश आता है कि भाई ये मैं क्या हो गया था, कहाँ पे हूँ मैं। तो ये भाव है लाए संजीवन कि आप लखन जियाए, आप भक्ति रूपी बूटी को ला करके जीव को पिला करके उसका उद्धार कर देते हैं, उसको जिया देते हैं। लखन जियाए, उसको जीवित कर देते हैं। और पता नहीं कितने जन्मों से, करोड़ों हमारे जन्म हो गए, क्या हो गए, कहाँ से हम चले आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। तब से हम मरे हुए ही हैं, क्योंकि भक्ति हमारी अभी जागी नहीं, मरे हुए ही हैं, मेघनाद के शक्ति बाण से मूर्छित ही हैं। और ये काम जगाने का कौन कर सकता है? केवल श्री हनुमान जी महाराज। फिर इसके बाद क्या होता है? लाए सजीवन लखन जिया है। इसके बाद श्री रघुवीर हरषि उर लाए। आप भगवान के इसीलिए भी प्रिय हैं, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, कि आपको भगवान अपने गले से इसीलिए भी लगा लेते हैं खुश होकर के, आप जीव को भगवान से मिला देते हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो चलो अब ये भाव ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, तुम मम प्रिय भरतई सम भाई। तो श्री रघुवीर जी, श्री रघुनाथ जी आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं और ऐसा कहते हैं कि तुम मेरे भरत के समान प्रिय भाई हो। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतई सम भाई। श्री रघुनाथ भगवान जी आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, बहुत बड़ाई करते हैं आपके बल की, विवेक की, बुद्धि की, ज्ञान की, क्षमता की, हर तरह की। और ऐसा आपको कहते हैं, ऐसा कह करके आपको गले से लगा लेते हैं कि हे हनुमान, तुम तो मेरे भरत के समान प्रिय भाई हो, तुम मम प्रिय भरतई सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। ऐसा कहकर, पहले देखो चौपाई के दूसरे भाग पर ध्यान देते हैं। अस कही श्रीपति, ऐसा कहकर श्रीपति यानी कि भगवान कंठ लगावें, आपको फिर से गले से लगा लेते हैं, यानी कि भगवान श्री रघुनाथ जी, भगवान श्री राम जी आपको ऐसा कह करके गले से लगा लेते हैं। कैसा? सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। कि सहस बदन यानी कि भगवान श्री शेषनाग जी, जिनके सहस्त्र मुख हैं, वो भी आपका यश गान करते हैं। यानी कि अब आप सोचो, भगवान श्री शेषनाग जी, जिनका एक नाम अनंत भी है, वो स्वयं भगवान श्री अनंत, जिनके सहस्त्र मुख हैं, यानी कि 1000 मुख वाले, उनका तो वो यदि अपने एक फन से फुंकार मारें तो पूरा पता नहीं एक ब्रह्मांड भी नहीं, कितने ब्रह्मांड एक साथ भस्म हो जाएं। तो वो ऐसे भगवान श्री अनंत, ऐसे भगवान श्री शेषनाग जी जो हैं, श्री हनुमान जी महाराज की अपने सहस्त्रों मुख से, अपने सभी 1000 मुखों से हनुमान जी महाराज की वंदना करते हैं, कीर्ति का यशगान करते हैं। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। तो ऐसा जान करके, ऐसा कह करके श्री राम जी कह रहे हैं कि हे हनुमान, खुद श्री शेषनाग जी भी तुम्हारे यश का वर्णन अपने सहस्त्रों मुख से करते हैं। अस कही, ऐसा कह करके श्रीपति कंठ लगावे, भगवान श्री राम जी आपको अपने गले से लगाते हैं। अस कही श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिषा। सनकादिक कौन होते हैं? श्री सनक जी, सनंदन जी, सनत कुमार जी और सनातन, ये जो 4 ब्रह्म कुमार हैं, इनको सनकादिक कहा जाता है। ब्रह्मादि मुनीषा, ब्रह्मा आदि देवता भी जैसे महामुनि, नारद, नारद जी, शारद यानी सरस्वती जी, सहित अहिषा, बड़े बड़े देवता तक भी। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिषा। जम कुबेर दिग्पाल जहाँते, यमराज कुबेर, दिग्पाल कहते हैं दिशाओं के रक्षकों को, यानी कि जैसे कि उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण ऐसे हो गई, एक पूरी दिशा का एक रक्षक होता है वो।
जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहीं सके कहाँ थे। देखो बड़ा आनंद आएगा सुन करके, ध्यान से सुनना। कवि यानी कि बड़े बड़े कवि, कोविद बड़े बड़े विद्वान, महाविद्वान, पंडित, ज्ञानी, ये सब भी कहीं सके कहाँ थे। ये दो चौपाई जो हैं एक साथ हैं, इन दोनों का भाव एक साथ है, इसीलिए मैंने दोनों एक साथ पढ़ दी। तो ये जो ऊपर वाली चौपाई में, मतलब इससे पहले वाली में और इसी के एक भाग में जो बताया गया है, वो इन सब लोगों को बताया गया है। सनकादिक, ब्रह्मादि, मुनीषा, नारद, शारद सहित अहिसा, यानी कि जो सनकादिक मुनि हैं वे भी, ब्रह्मा जी भी, नारद जी भी, सरस्वती भी, बड़े बड़े देवता भी, ऋषि भी, मुनि भी, ये भी कवि कोविद कहीं सके कहाँ थे। नारद शारद सहित ईसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे। यमराज जी, कुबेर जी, दिगपाल सभी दिशाओं के रक्षक, मतलब इन सब की एक तरीके से सब चीज़ों को जोड़ दिया गया। कवि कोविद मतलब कि जो अपनी कल्पनाओं से चीज़ों को उकेरा करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनको कवि कहते हैं। मतलब जो कविताएं लिखता है, जो चीज़ों को देख करके, सोच करके, समझ करके, वो तक भी, मतलब जिनकी यहाँ पर देखो तुलना करी गई है कि जो अपनी कल्पनाओं से ही जीवन को सुंदर बना देता है, वो भी कहीं सके कहाँ थे। ये सब लोग मिलकर भी आपकी कीर्ति का, आपके यश का, आपके गुणों का गान पूरे तरीके से नहीं कर सकते। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। इन दो चौपाइयों का अर्थ ये था। बड़ा आनंद आ रहा है मुझे तो कहते हुए ही, आपको पता नहीं सुनते हुए आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन मुझे बहुत आ रहा है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि कोविद कहीं सके कहाँ थे। कि ये सब लोग भी, और एंड में कह दिया गया कहीं सके कहाँ थे, कि ये सब लोग भी नहीं कह सकते, इनकी भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि ये आपके यश का पूरी तरह वर्णन कर सकें। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। अब देखो ये हो गई 15वीं चौपाई तक। इस वीडियो की आखिरी चौपाई यानी कि 16वीं चौपाई क्या है? तुम उपकार सुग्रीवई कीना, राम मिलाए राजपद दीना। अब देखो इसका पहले मूल अर्थ जानो। तुम उपकार सुग्रीवई कीना, कि आपने श्री सुग्रीव जी के ऊपर एक उपकार किया। राम मिलाए, पहले राम जी से मिलवाया, और फिर राजपद दीना, उनको उनका राज्यपाठ जो भी उनका छूट गया था बाली की वजह से, वो भी आपने दिलवा दिया। यह तो हो गया इस चौपाई का मूल अर्थ। अब देखो इसका जो छिपा हुआ फिर वही गूढ़ भावार्थ, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, वो इसीलिए कह रहा हूँ कि मूल अर्थ तो सभी पढ़ ही लेते हैं, लेकिन फिर भी इनमें हनुमान चालीसा जी में ऐसे काफ़ी चौपाइयाँ हैं, काफ़ी सारे ऐसे भाव छिपे हुए हैं जो समझ में यदि आ जाएं, पता चल जाएं, तो बहुत आनंद आता है इसको पढ़ने में ही। तो देखो मैंने पहले भी, जैसे कि अभी पहले चौपाई आई थी, लाए संजीवन लखन जी आए, कि श्री हनुमान जी महाराज का एक मुख्य काम क्या है, और मुख्य क्या, उनका काम ही एक ही है कि भगवान से मिला देना, भक्ति भगवान की दे देना, भगवान की भक्ति दिलवा देना, भक्ति रूपी बूटी जो है वो जीव को पिला देना। तो अब यही काम इन्होंने सुग्रीव जी के साथ किया। राम मिलाए, देखो ये चौपाई नहीं है राजपद दीना राम मिलाए के, ये नहीं है। पहले है राम मिलाए, पहले क्या करते हैं, राम जी से मिलवाया, राजपद दीना, उसके बाद जो है सारी संसारिक वैभव संपत्ति जो है सुग्रीव जी को मिली। लेकिन एक चौपाई यही इसी प्रसंग की, फिर वही मैं कह रहा हूँ, रामचरितमानस जी में आती है, पहले राम मैत्री करवाई, कि पहले हनुमान जी क्या करते हैं, भगवान से मिलाते हैं, भगवान से दोस्ती करवाते हैं, भगवान की भक्ति करवाते हैं। उसके बाद अब कोई हो बेचारा बिल्कुल लुटा पिटा, उससे कहो कि भाई पहले वो कहे, उसका विचार क्या होंगे कि पहले मेरे पास सब कुछ आ जाए, थोड़ा पैसा आ जाए, ये आ जाए, मेरा ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, फिर मैं भगवान की भक्ति करूँगा। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं होगा। अब जो सच्चाई है वो क्या है, वो हनुमान जी महाराज हैं जो वो करवाते हैं औरों से भी और खुद भी करते हैं, कि राम मिलाए राजपद दीना, कि भाई पहले भगवान की भक्ति करना शुरू करो, पहले भगवान से मिलो। पहले राम मैत्री करवाई, पहले राम जी से मित्रता करवाई उन्होंने सुग्रीव जी की, राजपद दीना, उसके बाद उन्हें सब कुछ मिला। तो हम लोग, ये बड़ा गहरा भाव है इस चौपाई में छिपा हुआ, हमारी सबकी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा रहे। कि जो हमारे मतलब साधक जनों के तो नहीं खैर, लेकिन काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, मैं मिलता भी हूँ, मेरे पास
मतलब बातें जो होती हैं मेरे आसपास के लोगों से, तो भाई अभी हमारा ये नहीं है, अभी हमारा वो नहीं है, भगवान की पूजा का कहाँ समय है और ये है वो है। तो मैं कहता कुछ नहीं हूँ, लेकिन मन में ही सोचता हूँ कि भाई ये सब दुनियादारी देखो चलती ही रहेगी। और बल्कि यदि हम भगवान की भक्ति करना शुरू कर दें, भगवान का भजन करना, तो क्या पता दुनियादारी हमारी और ज़्यादा अच्छी हो जाए, ठीक हो जाए। वही काम श्री हनुमान जी महाराज का है। वो पहले भगवान से मिलाते हैं, उसके बाद जो है सारे हमारे संसारिक व्यवधान जितने भी हैं वो सब हटाना दूर करते हैं, यानी कि हटाना शुरू करते हैं, हमारी व्यवधानों को संभालते हैं। तो देखो, जो बिल्कुल बहुत शुरुआती साधक हो, बहुत ही ज़्यादा शुरुआती, जिसे कुछ भी ना पता हो कि भगवान की तरफ कैसे चला जाता है, भगवान को कैसे पकड़ा जाता है, क्या नहीं है, भक्ति की ABCD भी, उसको सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज का सहारा ले लेना चाहिए, आश्रय ले लेना चाहिए। और उसको क्या, देखो भगवान से मिलने के लिए तो फिर वही इसी हनुमान चालीसा में ही आती है, एक चौपाई आगे आएगी, वो राम दुआरे तुम रखवारे। जब भगवान के द्वारपाल ही मुख्य ये हैं, तो बिना इनके आश्रय के, बिना इनके सहारे के, बिना इनके आश्रय लिए हम भगवान तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। तो भगवान तक पहुंचने के लिए श्री हनुमान जी महाराज के चरणों की वंदना, हनुमान जी महाराज के चरणों का आश्रय बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये फिर उठा करके सीधा भगवान के सामने रख देते हैं, उठा के एकदम जैसे सामान होता है ना, कुछ यहाँ से वहाँ रख दिया, वैसे ये भी उठा के जीव को भगवान के चरणों में रख देते हैं। तो ये हो गई 16वीं चौपाई। शायद वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, पूरा इसी में करेंगे। तो अगली वीडियो में शुरू करते हैं इससे आगे का पार्ट, 17वीं चौपाई से 24वीं चौपाई तक। इसमें थी 9वीं चौपाई से 16वीं चौपाई तक ये। तो आप लोगों को अच्छी लगी हो यह कथा प्रसंग, यह पाठ प्रसंग, तो और लोगों को भी भेजें, खुद भी सुनें, औरों तक भी इस कथा को पहुंचाएं। चलिए फिर मिलते हैं। सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम, श्री हनुमान जी महाराज की जय।